नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो भाई, केम छो की हाल चाल ऑफिसर्स। तो बेसिकली आप सभी लोगों को पता होगा, अगर पता नहीं है तो मैं बता दूं दैट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने अपना एक नया नोटिस जारी किया है, जिससे बहुत कुछ जानकारी तो नहीं मिल रही, लेकिन एक जानकारी बिल्कुल क्लियर हो रही है और वो लिखी हुई है यहाँ पर दैट स्टार्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन विल बी 31 ऑफ अक्टूबर एंड एंड डेट विल बी दैट इज 30 नवंबर। इसका कहने का मतलब बहुत सिंपल सा है कि आप लोगों का एग्जामिनेशन जो है वो दिसंबर पे हो सकता है, दिसंबर या जनवरी, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो 30 अक्टूबर से लेकर के, या फिर अगर मैं बोलूं 30 नहीं, 31 अक्टूबर से लेकर के 30 नवंबर तक आप लोगों की फॉर्म फिलिंग की डेट आएगी। फिर उसके बाद आप लोगों का CBT 1 होगा और फिर उसके बाद CBT 2 होगा। मतलब आप लोगों के पास बढ़िया टाइम है तैयारी करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, कुछ स्टूडेंट्स, इवन मैं बोलूं ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स का दिल इस चीज में जरूर दुखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो सिर्फ 2570 हैं। और मुझे लगता है दिल दुखना बनता भी है। अगर आपको मैं अ, हीरे जवाहरात सोने चांदी के सपने दिखा करके आपको लोहे लंगड़ की चीजें दे दूं तो आपका दिल दुखेगा, बिल्कुल दुखेगा। और ये एक्चुअली में हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन इसके लिए आप ट्विटर कैंपेन कर लो, इसके लिए आप धरने रख लो, सारी चीजें कर लो, वो सब कुछ एक साइड में रख के सिर्फ एक क्वेश्चन जो गवर्नमेंट से पूछा जा सकता है, या फिर गवर्नमेंट को खुद सोचना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए कि क्या एक एस्पिरेंट धरना देने के लिए बना है? क्या एक एस्पिरेंट मतलब सारी चीजें कि वो आकर के धरना रख रहा है, वो ट्विटर कैंपेन कर रहा है, वो सारी चीजें कर रहा है, क्या इसके लिए बना है? तैयारी के लिए बना है? ऑब्वियसली वो तैयारी के लिए बना है। सो गवर्नमेंट शुड टेक सम स्टेप्स टुवर्ड्स दिस। और जितना समय अभी दिया है नोटिस में कि लगभग 31 अक्टूबर से फॉर्म फिलिंग होगी, उसके पहले अगर ये वैकेंसीज को वापस से बढ़ा दें, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है टेंटेटिव वैकेंसीज हैं, है ना, तो 2570 तो है ही है, लेकिन अगर इसको बढ़ाते हैं तो एक बहुत थैंकफुल जेस्चर एक स्टूडेंट्स, एक एस्पिरेंट और बाकी सबकी तरफ से गवर्नमेंट के लिए जाएगा। एंड दैट विल बी अ गुड थिंग जो आप सभी एक स्टूडेंट के लिए कर सकते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए अगर देखा जाए तो क्या है, सिर्फ उनकी मेहनत है, उनकी तैयारी और उनका सिलेक्शन है। उसके लिए अगर आप लोगों के साइड से, मतलब गवर्नमेंट के साइड से कुछ एक चीज हो सकती है, वो ये हो सकती है कि आप भर भर के वैकेंसीज दें, सो दैट जितने भी हमारा यूथ है, जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, वो अच्छी जगह पे सेलेक्ट हो सके। अलॉन्ग विद दैट गाइज, आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगा कि 31 अक्टूबर की जो डेट दी हुई है, मतलब अभी चल रहा है हमारा सितंबर, तो आपके पास एक अच्छा मौका है। अब सीट्स भी बढ़ जाएं, सारी चीजें हो जाएं, आपने कैंपेन भी कर दिया, आपने सारी चीजें कर दी, बट अलॉन्ग विद दैट अगर आपकी तैयारी कमजोर रही ना, तो भी सिलेक्शन होने में प्रॉब्लम होगी। सो मेक श्योर कि आपकी तैयारी में कोई कमी ना आए। उसके साथ आपको आपकी आवाज गवर्नमेंट तक भी जरूर उठानी चाहिए। एंड यहाँ पर एक और शॉकिंग न्यूज जो DDA ने करी, वो भी मुझे काफी अजीब लगा। एक चीज अच्छी करी कि डिप्लोमा के साथ बीटेक होल्डर्स को भी उन्होंने एलिजिबल किया, लेकिन एक चीज वो बहुत गलत करी, वो ये करी कि 2500 रुपए एग्जामिनेशन की फीस रखी। भाई 2500 रुपए एग्जामिनेशन की फीस, ये कहाँ से वाजिब है? जहां पर कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस और कई सारी जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं वो सिर्फ 500 रुपए फीस ले रहे हैं। आप 2500 रुपए फीस किस बेसिस पे ले रहे हो भाई? क्या वहां पे स्टूडेंट को रसना और कोका कोला भी पिलाया जाएगा क्या साथ में, कि भाई आपने 2500 रुपए की फीस दी है? या फिर जो कुर्सी में आप बैठाओगे उसमें प्रॉपर कुशनिंग लगाई जाएगी? किस चीज के 2500 रुपए, जिसका मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। इवन गवर्नमेंट को इस चीज के बारे में भी सोचना चाहिए दैट 2500 रुपए इज नॉट अ वर्थ अमाउंट जो आपको किसी के एग्जामिनेशन को हेल्प करने के लिए लेने चाहिए। तो ये दो चीजें हैं जो जिसकी वजह से मैं नाखुश हूं और हमारे एस्पिरेंट्स भी नाखुश हैं। लेकिन दोस्तों, बस एक चीज मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहूंगा, हमारी जो नाखुशी है, जो हमारी ना ये जो दिल टूटने वाली चीजें हैं वो तो ही हैं, लेकिन साथ में अगर देखा जाए तो हमारी तैयारी नहीं रुकना चाहिए। बस ये चीज दिमाग में रखनी है कि हम इन सबके लिए आवाज उठाते हुए जाएंगे, लेकिन आपकी तैयारी कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। क्योंकि कल की डेट में अगर चीजें सही होती हैं तो ऐसा ना हो कि आप लोगों की चीजें सही तो हो गई, लेकिन आपने उतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं करी कि आप उन सही चीजों में सिलेक्शन ले पाए, है ना। तो कोई और इस सिलेक्शन का फायदा ना ले पाए, आप ही उसका फायदा लें, इसके लिए आपको तैयारी करनी चाहिए। और साइड बाय साइड आप अपनी सारी चीजें करिए, बट तैयारी मत छोड़िए, बस मेरा इतना कहना है। और यहाँ पर जो नोटिस से पता चल रहा है वो सिर्फ एग्जाम डेट के बारे में ज्यादा अच्छे से पता चल रहा है। सैलरी वगैरह, पे लेवल 6 है, एज लिमिट 18 से 33 है, ये सारी चीजें ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता है, क्योंकि यही सब कुछ ऑलमोस्ट हमें पिछली बार भी देखने के लिए मिला था। अभी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो एग्जाम डेट के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल रही है इससे। तो इसी को लेकर के चलते हैं, एक पॉजिटिव मूड के साथ आगे बढ़ते हैं, और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं
वो तो हम करते ही रहेंगे, लेकिन साइड में हमारी तैयारी चलनी चाहिए। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक ज़रूर करना, मेरी कोई बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और साथ में गाइस, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है देन डू सब्सक्राइब कर चैनल। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।